क्या आपने कभी सोचा है कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विट्ठल की वो प्यारी सी मूर्ति जो कमर पर हाथ रखे खड़ी है वहाँ कैसे पहुंची? क्या इसके पीछे कोई चमत्कारिक कहानी है या ये किसी भक्त की अटूट श्रद्धा का परिणाम है? एक समय था जब पंढरपुर एक साधारण सा गांव था और आज ये लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जिसने भगवान को खुद वहां आने पर मजबूर कर दिया? कौन था वो भक्त जिसकी पुकार सुनकर स्वयं भगवान वहां दौड़े चले आए? आइए इस कहानी में जानते हैं कि भगवान श्री विट्ठल पंढरपुर कैसे आए और कैसे एक भक्ति ने उन्हें वहां हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। इन सभी सवालों के जवाब आपको कहानी के अंत में मिलेंगे। ये कहानी बहुत पुरानी है और महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक स्थान से जुड़ी है। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था पुंडलिक। पुंडलिक पहले बहुत अच्छा नहीं था। वो अपने माता पिता के प्रति उतना समर्पित नहीं था जितना होना चाहिए था, लेकिन समय के साथ उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। एक बार संत नारद के उपदेशों से प्रभावित होकर पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा करने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने अपनी सारी बुराइयों को छोड़ दी और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में पूरी तरह से लीन हो गया। पुंडलिक अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजने लगा। वो उनकी हर इच्छा पूरी करता, उन्हें स्नान कराता, भोजन कराता और उन्हें हर एक तरह का सुख देता। वो इतनी लगन से उनकी सेवा करता था कि रात दिन बस इसी में लगा रहता था और इस सेवा में ही उसे असली आनंद मिलने लगा था। एक दिन जब पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में मग्न था, तभी अचानक भगवान विष्णु स्वयं उनके घर आ पहुंचे। भगवान विष्णु ने एक सुंदर बालक का रूप धारण किया था और पुंडलिक की भक्ति देखने आए थे। भगवान उसके द्वार पर खड़े होकर उसे आवाज देने लगे, लेकिन पुंडलिक अपनी सेवा में इतना लीन था कि उसने भगवान की आवाज सुनकर भी अपना काम नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि अगर वो माता पिता की सेवा छोड़कर भगवान से मिलने जाएगा तो ये उनकी सेवा का अपमान होगा। उसने भगवान से इंतजार करने के लिए कहा। जब भगवान ने पुंडलिक को आवाज दी तो पुंडलिक ने बिना रुके अपने हाथ से एक ईंट उठाकर भगवान की ओर फेंक दी। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, कृपया इस ईंट पर खड़े होकर थोड़ी देर इंतजार करें जब तक मैं अपने माता पिता की सेवा पूरी ना कर लूं। पुंडलिक की ये भक्ति देखकर भगवान विष्णु अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि पुंडलिक के लिए उसके माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति थी। भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए और पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा पूरी होने का इंतजार करने लगे। कहते हैं कि भगवान कमर पर हाथ रखे उसी ईंट पर खड़े रहे ताकि उन्हें पुंडलिक की सेवा पूरी होने तक ज्यादा परेशानी ना हो। जब पुंडलिक ने अपनी सेवा पूरी कर ली तो वो भगवान के पास आया और उनकी स्तुति करने लगा। भगवान उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। पुंडलिक ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इसी रूप में इसी स्थान पर हमेशा के लिए विराजमान रहे ताकि अन्य भक्त भी आपके दर्शन कर सके और अपनी भक्ति से मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु ने पुंडलिक की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी ईंट पर उसी खड़े हुए रूप में विराजमान हो गए। चूंकि भगवान ईंट पर खड़े थे इसीलिए उन्हें विट्ठल कहा जाने लगा। इस तरह पंढरपुर में भगवान श्री विट्ठल का निवास हो गया। आज भी लाखों भक्त हर साल पंढरपुर की यात्रा करते हैं, भगवान विट्ठल और रुक्मिणी के दर्शन करते हैं और पुंडलिक की भक्ति को याद करते हैं। अगर आप पंढरपुर जाते हैं और इस भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हैं या कर चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, कमेंट में रामकृष्ण हरि लिखना मत भूलना। इस पर आपके क्या विचार है वो भी कमेंट में जरूर लिखना। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।